तो ये ख़ानदानी पहलवान है। लास्ट मेरे वालिद ही थे पहलवान इस ख़ानदान के, तो दोबारा ऐसे पहलवान नहीं आए। और दुआ करती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह कोई ना कोई पहलवान निकालूँ। एक मेरा भतीजा है और एक मामू का बेटा है। तेल, साबुन और बादाम वगैरह का ना मसाला, सरदाई वगैरह का वो लेके आ जाते हैं। अगर सप्लीमेंट खा लोगे या टीके लगा लोगे ना, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। इनका कोच है, वो भी ना 8 बजे के करीब आ जाते हैं, फिर 3 घंटे इनको ट्रेनिंग सिखाते हैं और उसके बाद सरदाई वगैरह पी के घर को चले जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इस टाइम आपके वालिद साहब की, जो कि झाड़ा पहलवान थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। मेरे जो वालिद थे और जो मेरे बड़े हैं ना, हम ख़ानदानी पहलवान हैं। खानदानी पहलवान? हाँ जी, जो आपने नाम सुना होगा गामा पहलवान का, इमाम बख्श पहलवान, वो सारे मेरे ना परदादा। और जो रुस्तम ब्रदर्स है ना, हमारे ज़्यादा नाम आता है ना रुस्तम ब्रदर्स का, वो मेरे दादा अबू और नाना अबू ने। तो ये ख़ानदानी पहलवान है। लास्ट मेरे वालिद ही थे पहलवान इस ख़ानदान के, तो उसके बाद जब वालिद फौत हुए तो दोबारा ऐसे पहलवान नहीं आए। क्यों? वो इसलिए कि एक अल्लाह की तरफ से इन लोगों को ताकत मिली थी, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और किताबों में ना इनकी ताकत का आता है जिक्र, दोनों का ना, गामे पहलवान का और जारे पहलवान का। और बस ये अल्लाह की तरफ से अब मैं मेहनत कर रही हूँ और दुआ करती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह कोई ना कोई पहलवान निकालूँ। एक मेरा भतीजा है और एक मामू का बेटा है, उन दोनों पे मेहनत कर रही हूँ। उन दोनों पे कर रही है। लेकिन बीइंग अ फीमेल, आपने एक अखाड़ा चलाने का ही क्यों सोचा? आपके और भी भाई होंगे, अगर वो अपने वालिद साहब के इस अखाड़े को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा भाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरा भाई है और हम 2 बड़ी बहनें मेरी और हैं, लेकिन वो सब शादीशुदा हैं। लेकिन फिर आपको अखाड़ा चलाने का शौक कहाँ से पैदा हुआ और आपने कितनी मेहनत की इस अखाड़े पे? इस अखाड़े को मैं मेरी ना समझे, जब मैं अपने वालिद को देखी थी वीडियोस वगैरह अपने वालिद की, जब मैं सुनती हूँ ना लोगों से कि माशाल्लाह उनमें ताकत बहुत ज़्यादा थी। उनको एक खिताब मिला हुआ था जयरादी जाइंट का। सुनती थी लोगों से, का क्या मतलब है? आपने कभी मैंने अपने वालिद को देखा नहीं हुआ। मैं 1.5 साल की थी जब वो फोत हो गए थे। तो उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से सुनने, अपने बड़ों की, मैंने इन बड़ों को भी नहीं देखा हुआ जो फोत हो गए हैं, जितने भी हैं। जितनी भी कब्रें हैं या आपके अपनों की हैं? ये सब हमारे रिलेटिव्स ही हैं। मेरे दादा अबू हैं, नाना अबू हैं, नानो हैं और ये मामू हैं मेरे बड़े, सब ऐसे ही हैं। तो इधर किसी गैर की कब्र नहीं है। और आपके वालिद साहब की कब्र भी इधर ही है? वो मेरे वालिद की है, जारे पहलवान की। अच्छा, वो वाली आपके वालिद साहब की कब्र है। अच्छा, फिर आपने ये कब स्टार्ट किया? आपकी उम्र अब कितनी हो गई है? अब मैं हो गई हूँ 33 साल की। और ये है कि अब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा जुनून है। एक्सरसाइज बच्चों को करवाती हूँ, उनके कोच आता है, एक्सरसाइज करवाता है, और जो इंशाल्लाह तैयार होगा फिर उसकी कुश्ती करेंगे और अल्लाह के हुक्म से वो कुश्ती जीतेगा तो इसी अखाड़े का नाम होगा दोबारा इसी अखाड़े का नाम होगा। अच्छा, आपने किस उम्र से स्टार्ट किया? कितने साल की थी जब आपने ये अखाड़ा स्टार्ट किया, अपने वालिद साहब का अखाड़ा जो इसको दोबारा से बनाया? नहीं, उम्र का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मैंने बीच में ही दोबारा स्टार्ट किया। पहले स्टार्ट किया था साल पहले मैंने ना, तो फिर बीच में मैं रुक गई थी। इसकी सफाई वगैरह करवानी, माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा अखाड़ा है, तो इसकी आधे हिस्से की सफाई हो जाती है, आधा हिस्सा रह जाता है फिर। और फिर साल बाद इसको मैंने कंटिन्यू किया जब मेरे भतीजा और मामू का बेटा बड़ा हुआ, उनके साथ मैंने किया, दोनों के साथ। तो माशाल्लाह उन दोनों के साथ लगी हुई हूँ। अब अल्लाह करम करेगा तो इंशाल्लाह आगे भी हम बढ़ेंगे। अभी तो आप ये अखाड़ा संभाल रही हैं, इसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? इसका खर्चा कितना है? अभी तो इसका कोई इनकम वगैरह नहीं है। मैं तो खुद हमने अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि वो हमें ना इधर जिम बनानी है। मैं, जो मेरी ख्वाहिश है अपने वालिद के नाम की ना, जहर पहलवान के नाम की जिम बनवानी है, तो वही मैं गवर्नमेंट से लगी हुई हूँ। अभी ये है कि मैंने जो पहलवान आते हैं ना, उनको मैंने कहा और तेल ले आएँ आप, और साबुन अपना जो नहा के फ्रेश हो जाते हैं बाद में, तेल, साबुन और बादाम वगैरह का ना मसाला, सरदाई वगैरह का वो लेके आ जाते हैं। वो लेकर आ जाता है। अच्छा, आप किसी एक मूवी हमारी आमिर खान की चली थी दंगल, दंगल। उस मूवी से तो नहीं आपने ये अखाड़ा दोबारा स्टार्ट किया? अगर आपने उस मूवी को देखा है ना, दंगल मूवी को, उसके पीछे आपने देखी होगी गामे पहलवान की तस्वीर, वो मेरे परदादा अबू की है। अच्छा, वो जो तस्वीर उसमें लगी हुई है वो आपके परदादा हाँ की जी। है। तो मतलब यहाँ से बहुत से लोग जिम की तरफ आ गए हैं, फिटनेस की तरफ आ गए हैं, पहलवानी को छोड़ गए हैं। इसकी वजह क्या समझती हैं? उन्होंने जिम के, आपने ये देखे ना, जिम में ये होता है कि वो सप्लीमेंट वगैरह खा लेते हैं, अपनी जिस्म वक्ती तौर पे बना लेते हैं। इसमें वक्ती तौर नहीं है। इसमें, इस अखाड़े में, इस मिट्टी में ना आपको एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपका जिस्म खुलेगा, मिट्टी लगेगी, तेल लगेगा, उससे वो जिस्म ज़्यादा चौड़ा बनता है, हाथ पाँव भी चौड़े होते हैं, जिस्म भी अच्छा तैयार होता है। तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
लोग वो जो मम्मी डैडी है ना वो जा रहे हैं उधर जिम की तरफ। तो उससे तो उनकी बॉडी कहते हैं, वो कहते हैं इससे हमारी बॉडी पर्पस शेप में नहीं, जिम भी करें। जिम मैं ये नहीं कह रही कि जिम भी बुरी है, जिम तो मैं भी खोलना चाह रही हूँ। जो चीज़ आप मेहनत से करोगे ना उस चीज़ का है। अगर सप्लीमेंट खा लोगे या टीके लगा लोगे ना उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली वाले इतराज़ नहीं करते कि आप लड़की हो के लड़कों को जो है वो कुश्ती सिखाती हैं? नहीं, फैमिली वाले तो इतराज़ नहीं करते हैं और ना ही उनको कोई इतराज़ होना है, क्योंकि ये ख़ानदानी पहलवानी है और ख़ानदानी चीज़ है। इसमें देखिए ना, या तो मैं अकेली हूँ तो करूँ, इसमें मेरे अपने भतीजा भी है, भाई भी है छोटा मेरा, तो वो भी साथ है। और मेरे यहाँ पे फैमिली भी पास ही है, सारा हमारा ख़ानदान इधर ही रहता है आपस में। वो देखते भी हैं, मेरा चैनल भी है यूट्यूब का, वो सारा कुछ देखते हैं और कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई मसला नहीं। जो हाँ, एक सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी, एक पता नहीं इंसान है उसको कुछ ज़्यादा ही मसला है, वो कमेंट्स वगैरह मुझे करते हैं यूट्यूब चैनल पे कोई है वो, उनको ज़्यादा मसला होता है। क्या कमेंट करते हैं? वो यही करते हैं कि आप अपने बाप का नाम ख़राब करिए। मुझे समझ नहीं आती इसमें नाम क्या ख़राब करना है। इसमें अगर आप मरियम नवाज़ को ले लें, वो भी तो अपने वालिद का नाम ही कर रही हैं, लेके जा रही हैं, उनको तो मुल्क की बेटी कहते हैं, तो दूसरी कोई बेटी उठ जाए तो उसको बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम इस टाइम बात करते हैं कि इधर आने की टाइमिंग्स क्या है, अगर कोई आपके पास आना चाहे तो वो किस तरह आपसे रब्ता करेगा? मेरी है इंस्टाग्राम की आईडी भी है मरियम ज़ारा, फेसबुक भी है मरियम ज़ारा के नाम से ही है, उधर मुझे मैसेज करें। जिसने आना है 5 बजे यहाँ पे शुरू कर देती हूँ और 8, 9, 10 बजे तक ना हम लोग इधर ही रहते हैं। कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक आ सकते हैं? 10 साल की उम्र से शुरू होते हैं बच्चे, छोटे छोटे 10, 12, 15, 16 इस तरह करके ना, और बड़े भी काफ़ी हैं माशाल्लाह। काफ़ी है। इनको ट्रेनिंग कौन करवाता है? इनका कोच है, वो भी ना 8 बजे के करीब आ जाते हैं, फिर 3 घंटे इनको ट्रेनिंग सिखाते हैं और उसके बाद सरदाई वगैरह पी के घर को चले जाओ। सरदाई, इसमें अक्सर जिम के जो बॉयज़ होते हैं वो सप्लीमेंट्स खाते हैं, बहुत सी डाइट्स लेते हैं, बॉयल अंडे, चिकन, मछली वगैरह, तो इसमें डाइट प्लान क्या है? इसमें तो डाइट बहुत है कि आपको देसी घी होता है, छोटा गोश्त होता है, उस चीज़ में आपने देसी घी में ये नहीं कि आपने उसको देसी घी को उसमें पकाना, घी से ही गोश्त को बनाना है और वही चीज़ खानी है। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। दूध बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, दूध पीने से ज़्यादा होता है कि दूध वो भी हो, अब तो दूध भी खालिश नहीं होता, खालिश दूध होता है उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो कामयाबी अल्लाह के हुक्म से होनी है। इधर से मैं भी इंशाल्लाह पहलवान निकालना चाहती हूँ। जैसे मेरे वालिद थे, बड़े थे, रुस्तम ज़मां, रुस्तम हिंद, रुस्तम पाकिस्तान, सारों के ये टाइटल मिले हैं। मेरे नाना अबू थे रुस्तम कोल्हापुर, इंडिया के रुस्तम थे, तो मैं भी चाहती हूँ इधर से भी इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई तैयार करूँ और अल्लाह पाक करम करे तो मैं आगे बढ़ूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।